च तत्पुत्रपराशरञ्जं व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तात्मलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्याम् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने यो मद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानवराय, श्री जगतगुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक हेतु की अकारण करुणा ऐसी कृपा से हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद के विचार में तृतीय अध्याय का आरंभ कर चुके हैं। इसमें प्रथम जनक जी ने सबको पूछा कि उनके मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि कौन सबसे अनुचानतम है। उसको पूछा और 1000 गायों को रोका तो उन्होंने कहा कि आप में जो अनुचानतम होगा वह इन गायों को लेके जाए। तो कोई भी आगे प्रवृत्त नहीं हुआ। तब उन गायों को लेके जाने के लिए या आगे याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य को कहा गाय ले जाने के लिए। तब जनक जी का जो अश्वल होता है वह प्रश्न पूछता है कि हे याज्ञवल्क्य, जो यह सब कुछ मृत्यु के द्वारा व्याप्त है, यह किस मृत्यु के द्वारा आच्छादित है? किसके द्वारा यजमान मृत्यु का उल्लंघन करता है? तो याज्ञवल्क्य उसका उत्तर देते हैं कि होत्र द्विजाग्निवाचा वाग्वै यज्ञ से होता तद येयम वाक् सोयम अग्नि स होता स मुक्ति साति मुक्ति। इस वाक्य के द्वारा इसी का उत्तर दिया। अब आगे उत्तर देते हुए भाष्य का जो विषय है उसे देखते हैं। होत्र द्विजाग्निना वाचा इति आह याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि होत्र द्विजा होता जो ऋत्विज रूपी अग्नि, उसे अग्नि रूपी वाणी के द्वारा यह पार जाता है, मुक्त होता है, यह याज्ञवल्क्य ने कहा। एतस्यार्थम व्याचष्टे, इसी के अर्थ का अब व्याख्यान किया जाता है। देखिए, कह पुनः होता, जो होत्र रूप अग्नि के द्वारा ये अतिक्रमण करता है, लेकिन कह पुनः होता कौन है? ये न मृत्युम अतिक्रामति, जिसके द्वारा यह मृत्यु का उल्लंघन करता है। उच्यते वाग्वै यज्ञस्य
यजमानस्य होता, कहते वाग्वै यज्ञस्य, अर्थात यजमान का वाणी ही होता है। क्योंकि यज्ञस्य का अर्थ यजमान किया, ऐसा क्यों किया? उसे कहते हैं यज्ञो वै यजमान इति श्रुते है, यज्ञ ही यजमान है, यह श्रुति प्रमाण है। सोयम प्रसिद्ध अग्नि ही अब अच्छा नीचे इति श्रुते है, यज्ञस्य यजमानस्य या आध्यात्मम वाक् सा एव होता। जो यज्ञ रूपी यजमान है, उस यजमान की आध्यात्म में जो वाणी है वही होता है। अधियज्ञ में, अधियज्ञ अर्थात देखो आध्यात्म में वाणी और यज्ञ में उसी को ही होता कहते हैं, क्योंकि वाणी के द्वारा ही यह सब होता शब्दों का उच्चारण कर लेता है, मंत्रों का कथन करता है। कहते कथम कैसे? तो उत्तर गया तत्र या इयम वाक् यज्ञस्य यजमानस्य, इसमें जो यह वाणी है, यजमान की वाणी है, सोयम प्रसिद्ध अग्नि ही। और वाणी ही कौन है? प्रसिद्ध अग्नि अधिदैवत में है। एक आध्यात्म, अधियज्ञ और अधिदैव। आध्यात्म में उसे ही वाणी कहते हैं, यज्ञ में उसे होता कहते हैं और दैव में उसे अग्नि कहते हैं। तदेतत् त्र्यन्न प्रकरणे व्याख्यातम, यह त्रिअन्न प्रकरण में इसका व्याख्यान किया गया है। सच अग्निर होता, वह अग्नि ही होता है। श्रुति प्रमाण अग्निर्वै होता इति श्रुते है, अग्नि ही होता है। इस श्रुति से अग्नि को ही होता बताया। यद एतत् यज्ञ से साधन द्वयम, यह जो यज्ञ के दो साधन है, होता च ऋत्विग आधियज्ञम आध्यात्मम, क्योंकि यज्ञ में जो ऋत्विग है, ये लिखा ना, साधन द्वय है, यज्ञ के दो साधन। एक होता च ऋत्विग, वो किसमें है? आदि यज्ञ में। आदि यज्ञ में अर्थात यज्ञ जो हम करते हैं, यज्ञ में होता ऋत्विग ही होता है, एक साधन है। और दूसरा है आध्यात्म में वाग, आध्यात्मंच वाग, आध्यात्म में वाणी। एतत् उभयम साधन द्वयम परिच्छिन्नम मृत्युना, यह साधन द्वय मृत्यु के द्वारा परिच्छिन्न है, मृत्यु के द्वारा ही व्याप्त है। आप्तम अर्थात व्याप्तम। स्वाभाविक आज्ञाना संग प्रयुक्तेन कर्मणा, जो स्वाभाविक अज्ञान आसक्ति युक्त जो कर्म है, स्वाभाविक जो अज्ञान है, आसक्ति है, उससे युक्त कर्म रूपी मृत्यु के द्वारा ये आच्छादित है, युक्त है। कैसे कहते कि प्रतिक्षणम अन्यथात्वम आपाद्यमानम वशीकृतम, प्रत्येक क्षण में अन्यथात्व को आपाद्यमान अर्थात प्राप्त कराया गया। ये वशीकृत, ये अपने आधीन किया गया, यह साधन द्वय है। तद अनेन आदिदैवत रूपेण अग्निना दृश्यमानम, इसके द्वारा
ये जो तद अर्थात जो आध्यात्म और आदि यज्ञीय वाक और होता रूपी दो साधन है, वे दोनों भी साधन आदिदैव के द्वारा, आदिदैव कौन? अग्नि, अधिदैवत रूप अग्नि के द्वारा दृश्यमान है। अर्थात अग्नि रूप से इनकी उपासना की जाती है। इन दोनों को भी, होता को और वाणी को, अग्नि समझना चाहिए। यजमानस्य यज्ञस्य मृत्योः अतिमुक्तये भवति, और यह यजमान जो यज्ञ है उसके यह मुक्ति के लिए हो जाते हैं। और उसी को कहते हैं तदे तद आह समुक्ति ही, वही कहते हैं कि वह मुक्ति है। स होता अग्निर मुक्ति ही, वह होता ही अग्नि है। वह होता अग्नि रूप से, यदि होता को हम अग्नि समझ लेंगे तो वही मुक्ति है। अग्नि स्वरूप दर्शन में एवं मुक्ति ही, होता को अग्नि स्वरूप समझना ही मुक्ति है, अन्य नहीं। यदा एवं साधन द्वयम अग्नि रूपेण पश्यति तदानीम एव ही स्वाभाविक असंगात मृत्योर विमुच्यते। जब इन साधन द्वय को अर्थात होता को और ऋत्विक को अग्नि रूप से देखता है, तभी स्वाभाविक जो आसक्ति है, आसक्ति रूपी मृत्यु से मनुष्य मुक्त होता है। अर्थात होता को और वाणी को क्या समझना है? अग्नि। होता को भी अग्नि समझना है और वाणी को भी अग्नि ही समझना है। आध्यात्मिकात परिच्छिन्न रूपात औपाधिकात, ये कैसे मुक्त हो जाता है? कौन सा मृत्यु है? का आध्यात्मिक परिच्छिन्न रूप जो मृत्यु है, और आदि भौतिक जो परिच्छिन्न रूप मृत्यु है। दो है, आध्यात्मिक परिच्छिन्न रूप मृत्यु और आदि भौतिक परिच्छिन्न रूप मृत्यु। इस मृत्यु से वह मुक्त हो जाता है। तस्मात् स होता, इसलिए हम जब वाणी की उपासना और होता की उपासना अग्नि रूप से करेंगे तो आध्यात्मिक अधिभौतिक जो मृत्यु है उससे मुक्त हो जाता है और बाद में अधिदैव रूप हो जाता है। तस्मात् स होता अग्नि रूपेण दृष्टः मुक्ति ही, अग्नि रूप से देखा गया होता, अग्नि रूप से चिंतन किया गया होता ही मुक्ति है, यजमान के मुक्ति का साधन है। सा अति मुक्ति ही, वही अति मुक्ति भी है। कैसे? देखिए, या एव च मुक्ति ही सा अति मुक्ति ही, जो मुक्ति है वही अति मुक्ति है। क्या है? जो मुक्ति है वही अति मुक्ति है। गंध कैसा लगा? अर्थात अति मुक्ति का साधन है। यहाँ पर फल रूप आज्ञादि भावापत्ति रूप अति मुक्ति का, यह मुक्ति का साधन है, इसलिए इसे अति मुक्ति कहा। साधन द्वयस्य परिच्छिन्नस्य या अधिदेवता रूपेण अपरिच्छिन्नेन अग्नि रूपेण दृष्टि ही सा मुक्ति ही। कहा कि जो साधन द्वय परिच्छिन्न है, उस दो परिच्छिन्न साधन द्वय की आदिदेवता रूप से अपरिच्छिन्नेन अग्नि रूपेण, अपरिच्छिन्न अग्नि रूप से जो दृष्टि करना, उसी को जो अग्नि समझना, वही अति मुक्ति है। या असौ मुक्ति ही आधिदेवता दृष्टि ही, अर्थात मुक्ति कौन है?
ऋत्विक को और वाणी को क्या समझना, अग्नि समझना, यही आदिदेवता दृष्टि करना ही यह मुक्ति है। या सौ मुक्ति अधिदेवता दृष्टि ही सा एव आध्यात्मादिभूत परिच्छेद विषयासंगास्पद मृत्युम अतिक्रम्य अधिदेवतात्वस्य अग्निभावस्य प्राप्तिरिया फलभूता सा अतिमुक्तिरिति उच्यते। कहा कि जो आध्यात्म अधिदेवता परिच्छेद, जो विषय में आसंग है, आसक्ति है, वह आसक्ति का आश्रय रूपी जो मृत्यु है, आसक्ति रूपी मृत्यु, उसका उल्लंघन करके अधिदेवतात्वस्य अग्निभावस्य प्राप्ति ही, जो अधिदेवतात्व की अर्थात अग्निभाव की प्राप्ति है, ऐसे जो फलभूत अग्निभाव की प्राप्ति सा अति मुक्ति रीति उच्यते। अग्निदेवता दृष्टि करना मुक्ति और उसकी प्राप्ति होना अति मुक्ति है। तस्याः अति मुक्ते है मुक्तिरेव साधनम इति कृत्वा, उस अति मुक्ति का साधन कौन है, मुक्ति है, ऐसा मान करके सा अति मुक्ति इति आह, उसे अति मुक्ति कहा जाता है। यजमानस्य ही अति मुक्तिर वागादीनाम आग्न्यादि भावः इति उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातम्। यजमान को अति मुक्ति होती है, वागादियों को आग्न्यादि भाव प्राप्त होता है। इति उद्गीत प्रकरणे व्याख्यातम्, यह किसमें बताया, यह उद्गीत प्रकरण में इसका व्याख्यान किया गया। तत्र सामान्येन मुख्य प्राण दर्शन मात्रम मुक्ति साधनम उक्तम। इसमें उद्गीत ब्राह्मण में सामान्य रीति से मुख्य प्राण का केवल दर्शन, मुख्य प्राण चिंतन मात्र ही मुक्ति का साधन बताया गया है, इसमें उद्गीत प्रकरण में। न तद विशेष, उसका विशेष नहीं बताया। वागादीनाम आग्न्यादि दर्शनम यह तद विशेष वर्ण्यते। वागादियों का आग्न्यादि दर्शन अर्थात वाणी इत्यादियों को अग्नि इत्यादि समझना, उसके विशेष का वर्णन यहाँ पर किया जाता है। वहाँ पर बस मुख्य प्राण का ही, प्राण की उपासना बताई। यहाँ पर वाणी इत्यादि जो अलग अलग वाणी होता, इनका दर्शन यहाँ पर वर्णन किया जाता है। अब अर्थात उसमें सामान्य और इसमें विशेष का प्रतिपादन है। मृत्यु प्राप्ति मृत्यु प्राप्ति अति मुक्ति ही स्तु सा एव फलभूता या उद्गीत ब्राह्मणेन व्याख्याता। मृत्यु प्राप्ति की जो मुक्ति है वही फलस्वरूप मुक्त, मृत्यु प्राप्ति से अति मुक्ति यही फलस्वरूप है, वही जो उद्गीत ब्राह्मण के द्वारा बताई गई है। मृत्यु अतिक्रांत दीप्यते इत्याद्या, जो मृत्यु का उल्लंघन करके प्रकाशित होता है इत्यादि वाक्य के द्वारा वही फलस्वरूप मुक्ति उद्गीत ब्राह्मण में बताई गई है। अब उसी के विषय में और भी प्रश्न का अवतरण करके तात्पर्य यहाँ पर बताने जा रहे हैं।
याज्ञवल्क्येति होवाच याज्ञवल्क्येति होवाच सर्वम् अहोरात्राभ्याम् आप्तम् यदिदं सर्वरात्राभ्यामाप्तम् यदिदं सर्वम् अहोरात्राभ्याम् आप्तम् यदिदं सर्वमहोरात्राभ्यामाप्तम् सर्वमहोरात्राभ्याम् अभिपन्नम् सर्वमहोरात्राभ्यामविपन्नम् केन यजमानो अहोरात्रयोराप्तिमतिमुच्यत केन यजमानो अहोरात्रयोराप्तिमतिमुच्यत इति अध्वर्युणार्त्विजा इति अध्वर्युणर्त्विजा इति अध्वर्युणार्त्विजा इति अध्वर्युणर्त्विजा चक्षुषा आदित्येन चक्षुषादित्येन चक्षुर्वै यज्ञस्याध्वर्युस् चक्षुर्वै यज्ञस्याध्वर्युस् तद्यदिदं चक्षुः तदिदं चक्षुः सोऽसावादित्यः सोऽसावादित्यः स्वध्वर्युः स्वध्वर्युः स मुक्तिः सातिमुक्तिः अरे अन्यवल्क्येति होवाच। अब ये अश्वल का कहता है कि हे याज्ञवल्क्य, यद इदम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम, जो यह कुछ सब दृश्यमान जगत अहोरात्राभ्याम आप्तम, अहोरात्र अर्थात दिन और रात्र के द्वारा आप्त है, आच्छादित है। सर्वम अहोरात्राभ्याम अभिपन्नम, सभी दिन और रात्र के अधीन है। तो केन यजमानो, ये जो अब इतना तो है, यह संपूर्ण जगत अहोरात्र के द्वारा व्याप्त है और अहोरात्र के अधीन है। केन यजमानो अहोरात्रयोराप्तिम उच्यते अतिमुच्यते, किस साधन के द्वारा यजमान अह अर्थात दिन और रात्रि के आपत्ति से मुक्त होता है। दिन और रात्रि की जो परिच्छेद है, आपत्ति अर्थात परिच्छिन्नता, इस किस साधन के द्वारा दिन और रात्रि के परिच्छिन्नता का यह उल्लंघन करता है, उससे मुक्त हो जाता है। इति अध्वर्युणा ऋत्विजा। अब ये प्रश्न पूछा, तब ये उत्तर देते हैं ये ध्यान में आया ना, इतना क्या हो गया, यह संपूर्ण जगत अहोरात्र के द्वारा व्याप्त है और अहोरात्र के द्वारा ही परिच्छिन्न है। इसलिए ये किसके द्वारा यजमान दिन और रात्र के परिच्छेद का उल्लंघन करता है, उससे मुक्त होता है। तो उत्तर देते हैं अध्वर्युणर्त्विजा। यह अध्वर्यु है ना, यह पूरा ऐसा करना है। अध्वर्यु रूपी जो ऋत्विज है, अध्वर्यु यही ऋत्विज है, वह अध्वर्यु ऋत्विज जो चक्षु रूप है, अध्वर्यु ऋत्विज और नेत्र रूप सूर्य। अध्वर्यु रूपी ऋत्विज ही अध्वर्यु है क्या? ऋत्विज अध्वर्यु रूपी सूर्य क्यों, अथवा चक्षु रूपी सूर्य, ये साधन द्वय है। यह अध्वर्यु ऋत्विज एक साधन और चक्षु, ये दो साधन है। ये दोनों, ये किम रूप है? दोनों भी आदित्य रूप है। आदित्य रूपी अध्वर्यु रूपी आदित्य और चक्षु रूपी आदित्य के द्वारा ही ये इसका उल्लंघन करते हैं। चक्षुर्वै यज्ञस्य अध्वर्युः। अब यज्ञ का अध्वर्यु कौन है? चक्षु ही है। तद यदिदम चक्षुः, वह यह जो चक्षु है, सोऽसावादित्य, वही यह आदित्य है। सह अध्वर्युः, वही अध्वर्यु है।
सह मुक्ति ही, वही मुक्ति है, साति मुक्ति ही, और वही अध्वर्यु ही अति मुक्ति है। अब कहते कि याज्ञवल्क्येति होवाच, इन्होंने कहा हे याज्ञवल्क्य, ऐसा कथन किया। तो देखिए स्वाभाविकात आज्ञान आसंग प्रयुक्तात् कर्म लक्षणात् मृत्यु आत्मुक्तिर व्याख्याता। पहले पूर्व मंत्र में स्वाभाविक जो आज्ञान रूपी आसक्ति है, आज्ञान आसंग प्रयुक्त अर्थात आज्ञान रूपी आसंग से जन्य जो कर्म लक्षण का अर्थ क्या है? कर्म रूपी मृत्यु, उस कर्म रूपी मृत्यु से अति मुक्तिर व्याख्याता, उससे अतिशय मुक्त होना, अति मुक्ति का प्रदर्शन किया। तस्य कर्मणः सासंगस्य मृत्यु हो। अब ये कर्म कैसा है देखो, तस्य सासंगस्य कर्मणः मृत्यु, ऐसा अन्वय करना है। वह आसक्ति सहित कर्म रूपी मृत्यु, उस मृत्यु का आश्रय भूतानाम दर्श पूर्णमासादि कर्म साधनाना, उस आसक्ति सहित कर्म रूपी मृत्यु के आश्रयभूत जो दर्श पूर्णमास इत्यादि कर्म के साधन है, उस कर्म के साधनों का यह विपरिणाम हेतु हो, जो अतिशय परिणाम का हेतु काल है। तस्मात् कालात्, अच्छा मैं मंत्र हो गया ना, तस्मात् कालात्, उस परिणाम का हेतु रूप जो काल, उस काल से पृथक अति मुक्तिर वक्तव्या, अलग अति मुक्ति बतानी चाहिए। इति इदम आरभ्यते, इति इस तरह से इसका आरंभ किया जाता है। क्रियानुष्ठान व्यतिरेकेन अपि प्रागूर्ध्वं च क्रियायाः साधन विपरिणाम हेतुत्वेन व्यापार दर्शनात् कालस्य। क्रियानुष्ठान व्यतिरेकेन, क्रियानुष्ठान अर्थात कर्मानुष्ठान, उनका व्यतिरेक अर्थात अभावेन अपि, यानी कर्म के अनुष्ठान के अभाव से भी प्राग ऊर्ध्वम च क्रियाया, अब करना क्रियाया प्राक, क्रियाया ऊर्ध्वम, कर्म क्रिया के पहले और क्रिया के बाद में साधन विपरिणाम हेतुत्वेन। यह काल कैसा है? साधन का परिणाम का हेतु होने से कालस्य व्यापार दर्शनात्, यही काल का व्यापार दिखाया जाता है, क्योंकि साधन का वो परिणाम का हेतु है ना। यह काल में साधन विपरिणाम हेतुत्व देखा जाता है। ये देखिए, पहले टीका देखते हैं। प्रतिक्षणम अन्यथात्वम विपरिणामः, विपरिणाम का अर्थ किया प्रतिक्षण में बदलना, यही परिणाम है। आज्ञादि साधनानि आश्रित्य काम्यम कर्म मृत्यु शब्दितम उत्पद्यते। आज्ञादि साधनों का आश्रय करके काम्य कर्म को ही
मृत्यु शब्द से कहा जाता है। काम्य कर्म ये क्या हो गया? मृत्यु है। तेषाम साधनानाम अब ये कर्मों के जो साधन है आग्नेयादि, तेषाम अर्थात आग्नेयादि साधनानाम विपरिणाम हेतुत्वात्, यह काल विपरिणाम का हेतु होने के कारण कालो मृत्यु हो। काल को मृत्यु, काल मृत्यु क्यों है कि वह परिणाम का हेतु है। इसलिए ततः उस मृत्यु से, काल रूपी मृत्यु से अति मुक्तिर वक्तव्या, अति मुक्ति बतानी चाहिए। इति उत्तर ग्रंथारंभ, इसलिए उत्तर ग्रंथ का आरंभ किया जाता है। कर्मणो मुक्ति उक्ता चेत कालाद अपि सो सा उक्ता एव। कहते कर्म से मुक्ति आपने बताई चेत तो काल से भी बताई दी। तस्सैव कर्मांतर भावेन मृत्युत्वात्, क्योंकि उसी का ही, काल का ही कर्म में अंतर्भाव, काल कर्म द्वारा कर्म में अंतर्भाव होने के कारण वह भी मृत्यु है, काल भी मृत्यु है। कर्म से मृत्यु मुक्ति बताई तो काल से भी हो जाएगी ही, क्योंकि कर्म के अंतर्गत ही काल आता है। तो कहते हैं तस्मात् पृथक कालाद अति मुक्तिर वक्तव्या, उस काल से पृथक अति मुक्ति बतानी चाहिए। इत्यत आह, इससे कहते हैं कि यदिदम सर्वम अहोरात्राभ्याम आप्तम, यह जो कुछ सभी अहोरात्र के द्वारा व्याप्त है, सच काल द्विरूप है, वह काल दो रूप वाला है। एक अहोरात्रादि लक्षण है, दिन और रात्र रूपी काल है, और दूसरा तिथ्यादि रूपी काल है। तिथि इत्यादि रूप काल है एक, और दूसरा अहोरात्रादि रूप काल है। तत्र अहोरात्रादि लक्षणात् तावद अति मुक्तिम आह, इसमें दोनों के बीच में अहोरात्रादि रूपी जो काल है, उस काल से अति मुक्ति बताने जा रहे हैं। अहोरात्राभ्याम ये सर्वम जायते वर्धते विनश्यति च, क्योंकि दिन और रात्र के द्वारा ही सभी उत्पन्न होता है, बढ़ता है और नष्ट हो जाता है कि नहीं? नहीं होता? दिन और रात्र चले जाएंगे तो ये तो आदमी बढ़ता है, दिन रात्र जाने के बाद ही वह नष्ट हो जाता है। तथा यज्ञ साधन, यज्ञ के साधन भी दिन और रात्रों के द्वारा ही होते हैं। यज्ञ से अर्थात यजमानस्य चक्षुः अध्वर्युश्च शिष्टानि अक्षराणि पूर्ववत ज्ञेयानि, यजमान के चक्षु और अध्वर्य इत्यादि है ना, पहले जो पूर्व मंत्र दिया था ना, शिष्टानि अक्षराणि, अर्थात अब वो शिष्ट जितने भी अक्षर है पूर्व मंत्र में जैसा इसका व्याख्यान किया उसी की तरह इसे समझना चाहिए। अर्थात चक्षुर और अध्वर्यु के किम रूप है? सूर्य रूप है, ऐसा चिंतन करना। और ऐसा चिंतन करने के बाद सूर्य की जब प्राप्ति होगी तब इससे अति मुक्ति हो जाती है। यजमान से चक्षु और अध्वर्युश्च साधन द्वयम आध्यात्मादिभूत परिच्छेदम, यजमान के चक्षु और अध्वर्यु ये जो दो साधन है वह आध्यात्म आदिभूत से परिच्छिन्न है, उनका वह परिच्छेद छोड़ करके, अर्थात ये समझ में आता है। चक्षु अर्थात नेत्र, अध्वर्यु अर्थात ऋग यजुर्वेद का जो ऋत्विक होता है उसे कहते हैं अध्वर्यु। ये परिच्छिन्न है दोनों भी। उन परिच्छेद को छोड़कर अधिदैवतात्मना, अधिदैवत रूप से
उनका जो दर्शन करना, उनको आदिदैव समझना, वही मुक्ति है। सह अध्वर्यु आदित्य भावेन दृष्टो मुक्ति। उस अध्वर्यु को आदित्य रूप से देखना ही मुक्ति है। सा एव मुक्ति, वही मुक्ति है और वही अति मुक्ति है। इति पूर्ववत आदित्यात्म भावाम आपन्नस्य, जो आदित्यादि भाव को प्राप्त हुआ, ही नहीं अहोरात्रे संभवतः, क्योंकि आदित्यादि भाव को जो प्राप्त हो गया उसमें अहोरात्र संभव नहीं, क्योंकि आदित्य नित्य प्रकाश रूप है। वहाँ पर न रात्र होती है और न दिन होता है, इसलिए वह अहोरात्र रहित स्थिति को यह प्राप्त होता है। यह बताया, बाकी का विचार बाद में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।